हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शुवी। बहुत से लोग आप में से मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं कि 3 मूवीज़ रिलीज़ हुई जिसके अंदर थी विक्रम, मेजर, फिर पृथ्वीराज। तीनों को जो ओपनिंग मिली है वो अपनी अपनी जगह पे ठीक ठाक मिली है। जिस तरीके से ट्रेलर्स का आप कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट लेवल था, वही एक्साइटमेंट लेवल के हिसाब से हमें उनके नंबर्स में भी दिखता है। अगर आपको इसके नंबर्स जानने हैं कि डे 1 डे 2 कलेक्शन क्या हैं, क्या हो सकता है इसका फाइनल वीकेंड बिजनेस, फर्स्ट वीकेंड बिजनेस, ये सब कुछ मैं मूवी शूवी एक्सप्रेस पे कवर करता हूँ। उसका लिंक आपको ड्रॉप बॉक्स में मिल जाएगा। आज का जो मुद्दा है वो ये बात करने का है कि क्या पृथ्वीराज एक बैड मूवी थी, जिस तरीके से लोग एक्सट्रीम बिहेवियर दिखाते हैं। तो देखो, मेरा मानना ये है कि देखो, मूवी ना ऐसा नहीं होता कि या तो KGF है या फिर वो एक मूवी आती थी त्रिमूर्ति। बहुत टाइम तक लोग ये एग्जाम्पल देते हैं, यार त्रिमूर्ति ऐसी मूवी ना बना देना, मतलब बैड मूवी। और गुड एग्जाम्पल पे आप RRR, बाहुबली के एग्जाम्पल, एक्चुअली मैं बाहुबली के एग्जाम्पल देते थे कि ब्लॉकबस्टर किस तरीके के। तो ये एक्सट्रीम जो बिहेवियर है ना, ये थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बिंग सा लगता है। ऐसा होता नहीं है कि जब आप मूवी एक्सपीरियंस करने जा ये तो बिल्कुल बेकार था, ये तो उसकी मूछें भी बिल्कुल नकली थी, उसने बाल छोटे क्यों बनाए हुए थे, वो तो पृथ्वी लग ही नहीं रहा था, उसकी तो लीन बॉडी थी, उसको मस्कुलर होना, भैं 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 भैं, इतना कुछ सुनने को मिलता है कि actually you are actually not reviewing, you are basically expressing and you are reacting. There is a difference between how you react and how you review. तो पृथ्वीराज राज को लेके जो आपके रिव्यूज़ होने चाहिए थे वो थोड़े जैसे कहते हैं ना, इमोशनल होने चाहिए थे, रैशनल होने चाहिए थे कि ये मूवी में क्या चीज़ प्लस थी, क्या चीज़ माइनस थी। जब आप रिएक्शन देते हैं और उसको रिव्यू का नाम दे देते हैं तो फिर इसका मतलब हो जाता है कि आप रिव्यूअर नहीं हैं, आप बेसिकली एक सिंपल सा रिएक्शन पास ऑन करना शुरू कर दिए। जैसे कोई भी चलता फिरता इंसान ही देखेगा ये अच्छा है या वो बुरा है, तो आप जनरली ऐसी कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलेगी, यार उसकी एक्टिंग ठीक थी, उसकी एक्टिंग ठीक नहीं थी, उसकी एक्टिंग में क्या चीज़ डेप्थ मिसिंग थी ये कोई नहीं बताएगा, इसका स्क्रीन प्ले ठीक नहीं था, वेरी गुड, स्क्रीन प्ले में ठीक नहीं था तो क्या ठीक होना चाहिए था, क्या ये आपको पता है? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, बिकॉज दैट्स वेयर योर आई थिंक द नॉलेज ऑफ फिल्म मेकिंग कम्स इन टू प्ले। आपकी जो नॉलेज ऑफ फिल्म मेकिंग है नहीं तो आप रिव्यूअर बन गए, ये सब प्रॉब्लम होती है। देखो, अब रियल इशू क्या है, जब कभी आप कोई पीरियड फिल्म बनाते हैं और क्यों पीरियड फिल्म को आप जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जेन्युइनली आप उस एरा के अंदर चले गए। ये कब फील होता है आपको? ये तब फील होता है आपको क्योंकि जो भी आपकी मिथ है या फिर जो भी कोई आपकी हिस्ट्री है वो आपको कई सालों तक पढ़ाई गई है। ओके, जब आप अपने अलग अलग उसके बुक्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग लेट्स से सीरियल्स भी कई बार बन जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका रूपांतर देखते रहते हैं और एक इमेजरी 1000 साल से आपकी पृथ्वीराज की, सम्राट पृथ्वीराज की आपके दिमाग के अंदर डाल दी गई है। ठीक है, तो जब आप उस पृथ्वीराज को इमेजिन करते हैं और जब आप स्क्रीन पे देखते हैं, अगर वो उसके ऊपर खरा नहीं उतरता तो पहले ही आपका दिमाग जो है इम्बैलेंस हो गया, वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि ये पृथ्वीराज है कि भी नहीं है, या फिर वो जैसे लोग बोल रहे थे कि बाला बाला जैसी फीलिंग आ रही है अक्षय कुमार को देख के, वो है। और अगर आपने ये चीज़ नोटिस करी हो तो MX प्लेयर की भी एक सीरीज आई थी जिसके अंदर रामायण का एक अलग ही रूपांतर पेश करा गया था। हमें उस तरीके के श्री राम, उस तरीके की माता सीता या फिर इवन रावण समझ में ही नहीं आया था, क्योंकि हमने कभी ऐसा इमेजिन ही नहीं किया। हमारे वेद पुराण अलग तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पृथ्वीराज। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको इशू नंबर 2 बताया था कि हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से दिखाई है, लेकिन हर चीज़ में जैसे कहते हैं ना, हल्की सी चीनी कम थी, और अगर जहाँ मसाला चाहिए था हल्का सा मसाला कम था, जहाँ पर नमक चाहिए था वहाँ हल्का सा नमक कम था। इसको अगर मैं ब्रॉडली एक इंग्लिश के वर्ड के अंदर डालने की कोशिश करूँ तो उसको बोलते हैं प्रोविस। प्रोविस मतलब थोड़ा सा कम चीज़ों का, प्रोविस मतलब एकदम ठीक तरीके से चीज़ करना, 100% एक्यूरेट करना। तो मेरे ख्याल से जो चीज़ ये यहाँ पर चूके वो ये थी कि हर चीज़ ठीक दिखाई लेकिन इतना सा कम रह गया, इतना सा कम रह गया। इसका मतलब ये नहीं कि मूवी बुरी होगी और अब इसकी चिथड़ हड़ेड़ कर दो और उसको उसकी माँ बहन ही कर दो पकड़ के, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो एक जो चलन चल पड़ा है कि आप रिव्यू, मैं भी करता हूँ कि भाई कोशिश करो कि सबसे पहले अपना अपना रिव्यू लोगों तक लेके जाओ, अपनी बात लोगों तक लेके जाओ। इससे क्या होता है कि जिन लोगों ने देखनी भी होती है ना, उनका उनका जो माइंड है वो अपना नहीं मेकअप होता, वो पहले इस धारणा से ही जाते हैं कि ये मूवी अच्छी है कि नहीं है। बहुत से लोगों को KGF और RRR नहीं अच्छी लगी, बट वो एक पब्लिक के प्रेशर के अंदर है कि यार तेरे को ये नहीं अच्छी लगी, तेरे को ये साउथ की मूवी अच्छी नहीं लगी, पर मेरे को तो ये अच्छी लगी, दुनिया को अच्छी लग रही है, 1000 करोड़ रुपए की मूवी है, उन्होंने बोला कि भाई जी हमें भी देखनी चाहिए। अब जैसे जब मैंने RRR का रिव्यू करा था तो मैंने बोला था कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ओवर द टॉप है, मैंने बहुत जेन्युइन तरीके का रिएक्शन दिया था। सेम चीज़ मैंने बोली थी KGF के टाइम के ऊपर भी कि इसके अंदर क्या चीज़ ओवर द टॉप है और क्या चीज़ बहुत अच्छे तरीके से RRR में काम करती है और क्या चीज़ बहुत अच्छे तरीके से KGF में काम करती है। ये जो बैलेंस्ड अप्रोच है
ये देख के थोड़ा सा अफसोस होता है कि आज के टाइम के हिसाब से ये बहुत कम देखने को मिल रही है। लोग बहुत एक्सट्रीमिस्ट व्यू देते हैं। मैंने देखा है कि जब कभी भी कोई भी रिव्यू देने जाता है वो ऐसे देता है या तो मूवी कोई बहुत ही अच्छी हो है या फिर कोई बहुत ही बुरी है, और बुरी के अंदर उनको सिर्फ बुरा बोलना आता है और अच्छी के अंदर वो फिर इतनी तारीफ कर देंगे कि अंदर कोई चीटी भी दिख जाएगी ना किसी स्क्रीन में, बोलेगी क्या एक्टिंग कर दी इस चीटी के अंदर भी। तो ये अजीब ही है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक कि पृथ्वीराज चौहान का जो डे 1 का जो कलेक्शन है वो करीबन 10.5 करोड़ का है। बहुत अच्छा वर्ड ऑफ माउथ गया तो 13 से 15 करोड़ रुपए और ऐड होगा, और करीबन 35 करोड़ रुपीस के आसपास ये पोटेंशियल रखती है रखने का फर्स्ट वीकेंड के आसपास। और सेकंड वीकेंड जब दूसरी मूवीज़ रिलीज़ होंगी 7 चार्ली रिलीज़ होगी, जिसका अभी इतना ज़्यादा बज़ नहीं है, हालांकि वो बहुत अच्छी मूवी है। मैं कल उसका प्रीमियर भी अटेंड करके आया और मैंने उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया था। तो वो ऐसी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा धमाका मचाएगी, क्योंकि उसका लिमिटेड सेट ऑफ ऑडियंस होगा, तो जिसकी वजह से इसको रन टाइम और एक हफ्ते का मिल सकता है। अगर सेंसिबल लोगों ने सेंसिबल तरीके से जाने की कोशिश करी थिएटर्स के अंदर तो बहुत बेहतरीन होगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा, अगर ये फिल्म मेकर्स और जितने भी एग्जिबिटर्स या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स सुन रहे हैं, तो आप ये ज़रूर समझें कि आप जब OTT के ऊपर कोई भी एक सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आज के डेट के अंदर वो 99 रुपीज़ में या 199 रुपीज़ में मिल जाती है। आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 299, 399, 499 मतलब 500, 600, 700 रुपये की एक टिकट खरीदें, तो लोगों को बहुत चुभता है। तो उनको वहाँ पर जाना है कि जब उनको बहुत बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है। तो अगर आप इतने पैसे लोगों से बटोरना चाहते हैं तो उस तरीके का कोई एक्सपीरियंस भी डिलीवर करना होगा, जिसकी वजह से जो विक्रम है उसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अलग हो गया। अब मैं ये बात को भी बिल्कुल मानता हूँ कि जो हिंदी सिनेमा है उसको डिग्रेड करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिससे उनको सीखना है वो भी हिंदुस्तान के अंदर ही है, चाहे वो तेलुगु सिनेमा हो, तमिल सिनेमा हो। सीखो और एक दूसरे से साथ काम करो और बड़े बनो, जैसे कि हम देख रहे हैं आदि पुरुष एक एग्जाम्पल है। और कल जब अटली का ट्रेलर आया जवान का, तो शाहरुख खान ने ये प्रूव कर दिया कि भाई अगर जैसी एक डायरेक्टर थोड़ा अलग तरीके की समझ लेके आता है और ऐसी मासी मूवी लेके आता है जो लोगों को बड़े पर्दे पे देखनी है, बाकी वो टीवी पे OTT के ऊपर भी देख सकते हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होगा वो उन्होंने डिलीवर किया। इससे ये मैसेजिंग भी बहुत क्लियरली चली जाती है मेकर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और जो भी थॉट प्रोसेस लेके आ रहे हैं किसी भी मूवी को लेके आने के लिए, कि भैया ऐसा है कि अगर आपकी मूवी का स्केल वैसा नहीं है तो उसको OTT पे ही रहने दो। उसको ज़रूरी नहीं कि आपको ठीक ठाक पैसे भी मिल जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी डे 1 से होती है। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको बड़े पर्दे के ऊपर जाना है। बड़े पर्दे के लिए जाने के लिए आपके पास बड़े स्टार्स होने चाहिए, जिसका मतलब एक और भी खतरा है। वो एक खतरा ये है कि जितने भी ऐसे स्टार्स हैं जिनको वो ऑरा बनाना नहीं आता, जिनका स्वैग नहीं होता, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, जिसको अगर बुरा लगता था मेरी सॉरी, जैसे आयुष्मान खुराना हो गए, राजकुमार राव हो गए, ये सिनेमैटिकली अगर हम KGF और इस तरीके की बातें करें तो ये बिल्कुल भी कभी भी मैच ही नहीं कर पाएंगे। तो इनका जो स्पेस है वो अलग से टीवी का बन जाएगा, एंड टीवी में सीरियल्स नहीं बोल रहा हूँ, OTT हो जाएगा। और जितने भी ऐसे स्टार्स हैं जिनका मतलब जिनसे नज़र नहीं हटती है, वो आपके सडनली दिखने शुरू हो जाएंगे सिनेमा घरों के अंदर, और इस तरीके से दिखेंगे जिसके अंदर आपको वो जो आप बोलते हैं ना, बड़े स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, आवाज़ सुनते हैं, घड़घड़ होती है, कलेक्टिव तालियां बजती हैं, कलेक्टिवली लोग रोते हैं, वो सब आप एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस फील कर पाओ। तो मेरा मानना ये है, अगर कहीं पृथ्वीराज स्लिप करती है तो इसी में करती है कि हर चीज़ के अंदर 100 नहीं है, 95 है। ऐसा नहीं है कि मूवी बेकार है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट व्यू दे रहे हैं वो मेरे ख्याल से तो गलत है। बाकी आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके बताना, मैं भी आपकी बात ज़रूर सुनना चाहूँगा। बाय बाय।